हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 की। लेक्चर 13 में हम देखेंगे कार्बन यौगिकों का निरूपण। जो कार्बन यौगिकों का निरूपण है उसमें मुझे देखना है कार्बनिक अणुओं का द्विविमीय निरूपण, जिसमें मुझे पिछली क्लास में मैंने बता दिया कि संरचना सूत्र कैसे बनते हैं। तो आप सभी को लेक्चर वाली वीडियो देखनी है तथा आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। ठीक है, आज हम देखेंगे संरचना सूत्र किन किन रूपों में लिखा जाता है। संरचना सूत्र पहले बता चुके कि संरचना सूत्र कैसे बनता है। आज हम देखेंगे संरचना सूत्र किन किन रूपों में लिखा जा सकता है। तो उसी में ही टॉपिक हैं आपके, मतलब कार्बन यौगिकों का निरूपण। तो नंबर 1 कार्बन अणुओं का द्विविमीय निरूपण। तो द्विविमीय निरूपण में हम देखेंगे कि संरचना सूत्र को किन किन रूपों में लिखा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करते रहें तथा वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि संरचना सूत्र को किन किन रूपों में लिखा जाता है। तो नंबर 1 रूप आपका है आणविक रूप। आणविक सूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या है? नंबर 1 आणविक सूत्र है। तो आणविक सूत्र में हमें देखना है कि संरचना सूत्र को आणविक सूत्र के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इसे C2H6 C2H4 ऐसे ही देख लें, C3H8 और देख लें C3H6 C6H6। ये रूप हो गए। ये जितने भी रूप हैं, इस रूप में अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको कोई भी संरचना सूत्र तो समझ लेना वो आणविक सूत्र है। ठीक है, तो समझ लेना वो कैसा है, आणविक सूत्र। मतलब इस रूप में कोई भी अगर संरचना सूत्र आपको लिखा मिलता है तो वो आणविक सूत्र है। ऐसे नंबर 2 आपका ग्राफिक सूत्र है। ग्राफिक सूत्र मतलब इसी को तोड़ के बनाया। जैसे इसमें कितनी कार्बन है, 2, तो इसे ऐसे लिखा गया है और H कितनी, 6, तो 6 H हो गई 2। तो इस रूप को बोलते हैं हम ग्राफिक सूत्र। क्या बोलते हैं? इस रूप में लिखा हुआ आ जाए तो ग्राफिक सूत्र, इस रूप में लिखा हुआ आ जाए तो वह आणविक सूत्र। मतलब एक संरचना सूत्र को कई एक रूप में लिख सकते हैं हम। तो उन रूपों के नाम है, ये आणविक सूत्र से बोलेंगे और इसे ग्राफिक सूत्र बोलेंगे। इसी में अगर दूसरा देख लें तो ये हो गई। तो ये रूप और ये रूप मतलब ग्राफिक रूप है और ये कैसा है आपका, ये आणविक सूत्र है। ग्राफिक सूत्र से बोलेंगे और आणविक सूत्र से बोलेंगे। तीसरा रूप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये जितने भी रूप खुली हुई संरचना बनती है उन्हें ग्राफिक सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिक। और ऐसी मतलब मिक्सचर मतलब टोटल मिक्स करके बना दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र। अब नंबर 3 आपका आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मतलब इसी का रूप है। तो इस रूप को तोड़ के ऐसे लिखा गया और इसे हल्का मिक्स कर दिया। तो इस C पे कितनी H हैं? 3। कितनी H हैं? 3। इस C पर 3 H हैं। कितनी है? 3। CH3 फिर सिंगल बॉन्ड लगा है CH3। तो इस रूप को क्या बोलेंगे? संरचना सूत्र से बोलते हैं। मतलब इसी का भाग ये है और इसी का भाग ये है। तो इनके कई रूप होते लिखने के, तो उस रूपों को नाम क्या दिया गया है? तो इस रूप को आणविक सूत्र, इसे ग्राफिक सूत्र, इसे संरचना सूत्र। ऐसे इसका देख लें तो इसका बनेगा CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, या डबल बॉन्ड में आ जाए तो डबल बॉन्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे ये डबल हो गया, यहाँ पे नहीं है, कॉमा है, 1 2 3।
तो ऐसे कैसे लिखेंगे, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। इस रूपों को हम संरचना सूत्र बोलते हैं। इस रूप में लिखा हुआ आया संरचना सूत्र, इस रूप में लिखा हुआ आणविक सूत्र, और इस रूप में आया तो ग्राफिक सूत्र। अब देखेंगे नंबर 5 क्या है, 4 क्या है मेरा, नंबर 4 संघनित्र संरचना सूत्र। संघनित्र संरचना सूत्र कैसे बनता है, संघनित्र संरचना सूत्र मतलब उस रूप को संरचना रूप, मतलब संरचना सूत्र ये था आपका ये वाला, तो ऐसे मिक्स करके लिख दिया, मतलब ये बॉन्ड हटा दिया। तो इसमें जैसे हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, तो इस रूप मतलब बॉन्ड हटा दिया, इस रूप में लिख दिया। ऐसा लिखा आ जाए तो आपका संघनित्र संरचना सूत्र है, और ऐसा लिखा आ जाए तो संरचना सूत्र है, और खुला हुआ आ जाए तो ग्राफिक सूत्र, और ऐसा आ जाए तो आणविक सूत्र है। ऐसे ही आपके 2-3 लिख लें, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3, मतलब इस रूप में अगर आपका आ जाता है तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, संघनित्र। या दूसरा और देख लें, एक CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका संघनित्र संरचना सूत्र हो गया। नंबर 5 देखें, नंबर 5 और 6 देखें। नंबर 5 में ज़्यादातर बहुत ही बढ़िया सूत्र है। नंबर 5 आबंध रेखा निरूपण, क्या बोलते हैं, जैसे आबंध रेखा निरूपण, आबंध रेखा निरूपण। इस रूप को मतलब इस वाले रूप को इस रूप में कैसे लिखा जाता है, मतलब इस वाले रूप को, ये मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गुप्त होती, खाली बॉन्ड का नाम होता है। तो जैसे हम देख लें, इस वाले को देख लें, इस वाले को देख लें, चाहे ये संरचना सूत्र को देख लें, इस वाले को, तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, नहीं ये खाली ऐसी लकीर लिख सकते हैं, ठीक है, एक लकीर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर लिखना है तो इस रूप को कैसे लिखेंगे, मतलब इसे ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे CH3 होता है, सिंगल बॉन्ड CH3, तो मतलब इस रूप को ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख दो। तो इस वाले रूप को क्या लिखें, आबंध रेखा निरूपण। जैसे आपका हो गया C4H10, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा C कितनी 4, तो C इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये संरचना सूत्र बना। और आबंध रेखा निरूपण, आबंध रेखा निरूपण कैसे बनेगा इसका, तो इसमें 1 बॉन्ड 2 3, तो मतलब कैसे काम करेगा, यहाँ चला ऐसे ऐसे 1 2 3, ठीक है, और आपका ये क्या हो गया 4, ये बन गया। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और C4H10 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ग्राफिक रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रूप कैसे हो गए आपके आबंध रेखा निरूपण, तो कैसे हो गए आपके आबंध रेखा निरूपण, मतलब इस रूप को हम लिख सकते हैं आबंध रेखा निरूपण। चाहे ऐसा हो, डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ, चाहे कुछ भी बना दो, M बना दो, चाहे ऐसे लकीर बना दो, मतलब ऐसे रूप में कैसी भी लकीर आ जाए, कैसी आ जाए, लकीरों के रूप में कोई भी आ जाए, कोई भी रेखा अगर आती है, कोई भी रेखा आती है तो उसे आबंध रेखा निरूपण कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन गुप्त होते हैं, खाली बॉन्डों का ही दिया होता है जिक्र, कितने बॉन्ड आते, कहाँ पे क्या आता है, ठीक है। नंबर 6 एक और बचा आपका, वो आपका बहुभुज सूत्र। बहुभुज सूत्र सबसे अलग होते हैं, तो बहुभुज सूत्र आप इस रूप में लिखते हैं, ये रूप है, इन्हें बहुभुज बोलेंगे। इसे मतलब यह क्या है, यह बंद श्रृंखला है, तो
साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इस रूप को ये, तो मतलब ऐसे रूप लिखे हुए आ जाएं तो बहुभुज सूत्र है। ऐसी लकीरें आ जाएं या बॉन्ड बीच में लगे हों, बॉन्डों का जिक्र हो जिसमें खाली किसका हो, बॉन्डों का, तो उसे बोलेंगे आबंध रेखा निरूपण। और यह रूप आया ऐसा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम, संरचना सूत्र। आणविक सूत्र ये हो गया, और ग्राफिक सूत्र मतलब खुली हुई संरचना ऐसी बनी हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्राफिक सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया संरचना सूत्र को किन किन रूपों में लिखा जाता है और रूपों का नाम क्या है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें तथा हमेशा जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर ही बैठें, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।